4 अप्रैल 2025 को इंडियन पार्लियामेंट ने वक्फ बिल पास कर दिया, जिससे पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से लाया गया यह बिल बहस का मुद्दा बन गया है। सपोर्ट करने वाले लोग ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पर जोर देने की तारीफ कर रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स इसे मुस्लिम माइनॉरिटी के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। बिल का पास होना आसान नहीं था। कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत ऑपोजिशन पार्टीज ने कड़ा विरोध किया। एक जाने माने मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में बिल को चैलेंज करने की बात कही है, जो ओनल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भावनाओं को दर्शाता है, जिसने बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। इस कानून ने इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता, माइनॉरिटी राइट्स और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सेक्युलरिज्म के असली मतलब पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वक्फ बिल के मायने सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कहीं आगे तक जाते हैं। ये इंडिया के सामाजिक ताने बाने की रूह को छूते हैं। वक्फ एक अरेबिक शब्द जिसका मतलब होता है रोकना या संरक्षण करना, इस्लामिक परंपरा में एक पवित्र जगह रखता है। यह दान और सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जो मुस्लिम सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक आधार है। नेक मुसलमानों द्वारा धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए समर्पित वक्फ प्रॉपर्टीज में कई तरह की संपत्तियां शामिल हैं। ये मस्जिदों की भव्यता और कब्रिस्तानों की पवित्र जमीन से लेकर मदरसों के भरे हुए हॉल और अनाथालयों के पालन पोषण तक फैली हुई है। $14 बिलियन से ज्यादा कीमत और लगभग 1 मिलियन एकड़ में फैली ये प्रॉपर्टीज सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि भारतीय समाज के ताने बाने में बुनी गई आस्था और परोपकार की विरासत है। कई पीढ़ियों से ये प्रॉपर्टीज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करने और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। वे इस्लाम के मूल में निहित देने की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो समुदाय की भलाई और उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 2025 का वक्फ बिल, जिसका आधिकारिक नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है, कई बदलाव लाता है, जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट का तरीका बुनियादी तौर पर बदल जाता है। सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक वक्फ बोर्ड्स की संरचना के इर्द गिर्द घूमता है, जो इन प्रॉपर्टीज के प्रशासन के लिए जिम्मेदार निकाय है। नया कानून इन बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का आदेश देता है, जिसे सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने ज्यादा पारदर्शिता और समावेशिता की दिशा में एक कदम बताया है। हालांकि इस प्रावधान की विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आलोचना की है, जो इसे मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता का उल्लंघन मानते हैं। विवाद की आग में घी डालने वाला एक और मुद्दा है वक्फ बनाने की प्रक्रिया पर बिल की सख्त पकड़। नए नियमों के अनुसार दान करने वालों को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और उन्हें महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों को नकारने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। इसके अलावा सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज की पहचान और सर्वेक्षण पर ज्यादा नियंत्रण का दावा किया है, जिससे कलेक्टरों को विवादों को सुलझाने और संभवतः इस क्षेत्र में वक्फ बोर्ड से उनके अधिकार छीनने का अधिकार मिल गया है। वक्फ बिल बहस का विषय बन गया है, जिससे जनता की राय बंट गई है और भारतीय समाज के भीतर गहरी खाई सामने आ गई है। मुख्य रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े बिल के समर्थकों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड्स के भीतर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए यह एक बहुत जरूरी सुधार है। उनका तर्क है कि गैर मुस्लिमों को शामिल करने से जवाबदेही आएगी। यह सुनिश्चित होगा कि इन प्रॉपर्टीज का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और सभी के लाभ के लिए किया जाए। हालांकि बिल के विरोधी इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे इसे मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने और अपने संस्थानों पर उसके नियंत्रण को कम करने के एक छिपे हुए प्रयास के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप एक खतरनाक मिसाल है, जो अल्पसंख्यक अधिकारों पर और अतिक्रमण का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बहस केवल अकादमिक नहीं है, ये एक धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान के मूल पर प्रहार करती है। वक्फ बिल
कई मायनों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के भविष्य के लिए एक परीक्षा बन गया है। जैसे ही बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, सभी की निगाहें इस ऐतिहासिक कानून के संभावित प्रभावों पर हैं, जिसके आने वाली पीढ़ियों के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।